एक गुरुजी थे, अपने आश्रम में रहते थे, बहुत सारे संत उनके संग रहते थे, बहुत बढ़िया सब चल रहा था, गंगा स्नान करते थे नित्य, सब संत लोग सन्यास आश्रम का बहुत बढ़िया से पालन कर रहे थे। लेकिन एक बार उस आश्रम के मुखिया, उस आश्रम के मुख्य गुरुजी एक सुंदर स्त्री के प्रति मोहित हो गए और उनको अपने साथ ले आए। उनके आते ही बाकी के शिष्यों का मन खट्टा हो गया, बोले गुरुजी हमारे जो है कच्चे निकले, स्त्री के प्रति लोभित हो गए, अब ये आश्रम हमारे रहने योग्य नहीं है, सन्यासियों के लिए नहीं है, चलो भैया यहां से कहीं और चलो। और धीरे धीरे वहां से सारे महात्मा चले गए, लेकिन एक नहीं गया। उसको खूब सब लोगों ने कोशिश की कि तू चल हमारे साथ। उसने कहा अरे नहीं, मैं अपने गुरु को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरी उनके प्रति बड़ी आस्था। बोले ऐसे गुरु के प्रति आस्था? बंधुओं, मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल मत ले लेना, कहीं पूरी बात में आप ये ले लो कि महाराज जी ऐसे गुरु की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं गुरु की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं शिष्य के शिष्यत्व की प्रशंसा कर रहा हूं। हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। सामने वाला, वो कहते हैं ना गाड़ी चलाओ, अरे महाराज सामने से आ गया, उसने आके ठोक दिया, अरे वो कैसी भी चलाए, तू सावधान रहे ना। हमेशा ही तो कहते हैं अपनी सावधानी बरतो। रोड पर गाड़ी लेके निकले हो, सामने वाला तो पी के भी आ सकता है, सामने वाला तो नशे में भी चला सकता है, सामने वाला सो भी सकता है। तुम अपना चित्त वृत्ति, अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखो ना, अपना सावधानी रखो। ठीक उसी प्रकार यदि किसी के शिष्य बने हो, यदि किसी संबंध में किसी के संग आए हो, तो अपने संबंध को, अपने दायित्व को निभाओ ना। तो खूब प्रयास किया कि भैया तू भी छोड़ दे गुरुजी को, नहीं छोड़ा उसने। बोले नहीं, मैं अपने गुरु के प्रति सजग हूं, मैं अपने गुरुजी की सेवा करूंगा। बोले ऐसे गुरु की क्या सेवा जो अपने सन्यास धर्म में ही प्रवृत्त नहीं हो पाया? उसने कहा तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी तो उनके प्रति निष्ठा है। और बल्कि एक बात कहूं, मेरे गुरुजी जिससे प्रेम करते हैं ना, मेरे को तो उससे अधिक उसकी सेवा करनी चाहिए। मेरे गुरु का वो प्रिय है, दोनों की सेवा करता। उसकी सेवा पर नारायण रीझ गए और लक्ष्मी से बोले देखो इसका गुरु पदभ्रष्ट है, सन्यासी होते हुए भी एक महिला के चक्कर में अपने पूरे आश्रम का भंटाधार कर दिया, लेकिन इसका शिष्यत्व देखो, इसने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। अब मैं जा रहा हूं इसको लेने के लिए। और भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के उस आश्रम में प्रकट हो गए। अर्धरात्रि का समय, सो रहा था खटिया पर, जैसे ही उसने प्रकाश देखा, उठ करके जैसे सामने देखा तो ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान हैं। उसने कहा जय हो, आप नारायण हैं? बोले हाँ भैया हम नारायण हैं। अब तो वो नाचने लगा। बोले भगवान आप कैसे पधारे? बोले तेरे शिष्यत्व पर रीझ करके मैं आया हूं, तेरे शिष्यत्व को मैं मान गया, तुमको लेने आया हूं, चलो वैकुंठ चलो, हमारे साथ रहना वहीं पे। बोला भगवान आप मुझे लेने आए हैं? बोले हाँ, तुम्हारे शिष्यत्व पर रीच करके तुमको लेने आए हैं। अच्छा, मैंने एक अपने गुरुजी को आज्ञा ले लूं, गुरुजी को प्रणाम कर लूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं? भगवान बोले ऐसे गुरु को क्या प्रणाम करना, उसको प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ यहीं पे। बोले नहीं नहीं भगवान, आपने कहा आप मेरे शिष्यत्व पर रीझ करके आए हो, लेकिन वो शिष्यत्व जिनके प्रति है उनको तो मैं प्रणाम करूंगा ना, उन्हीं की कृपा से आप आए हो, एक बार मुझे प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेने दो। भगवान बोले जल्दी करो, जाओ पूछ लो, आज्ञा ले लो। आधी रात का समय, गुरुजी सो रहे थे, जाके गेट खटखटाया, गुरुजी उठ गए। बोले क्या राम, क्या बात है चेला राम, क्या बात है? बोले भगवान आपके प्रति जो मेरा शिष्यत्व है ना, उस पर रीझ करके नारायण मुझको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। भगवान बोले नारायण आए हैं? कहां हैं? बोले बाहर आंगन में देखिए, गरुड़ जी खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। गुरुजी ने झांक करके बाहर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बोले अरे गुरुजी वहीं तो खड़े हैं। बोले तू नारायण भगवान से कह के आ, मुझको दिखाई दे तब मैं आज्ञा दूंगा। दौड़ करके भगवान के पास गया। बोले भगवान मेरे गुरुजी को आप दिखाई नहीं दे रहे।
बोले इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तेरा गुरु जो है वो पदभ्रष्ट है, ऐसे लोगों को मेरा दर्शन नहीं होता। शिष्य बोला मेरे गुरुजी को दिखेंगे नहीं तो वो आज्ञा देंगे नहीं, और वो आज्ञा देंगे नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? आप कृपा कर दीजिए मेरे गुरुजी को दिखाई दे जाइए। भगवान बोले ठीक है, तू कहता है तो दिख जाता हूं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरुजी को दर्शन हो गया। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, बोले भगवान देखिए भगवान खड़े हैं, अब आज्ञा दे दीजिए। गुरुजी आज्ञा देते देते रोने लगे, बोले बेटा तू चला जाएगा मैं कैसे रहूंगा? गुरुजी क्या करूं बताओ? ठाकुर जी खड़े हैं। बोले ठाकुर जी से कह दे मुझे भी ले चले। अब तो शिष्य और प्रसन्न हो गया, बोले कि अब तो मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। गुरुजी आप मुझे वैकुंठ में भी मिलोगे, वहां भी आपकी खूब सेवा करूंगा। मैं रुकी अभी बोल के आता हूं ठाकुर जी से। ठाकुर जी के पास गया। भगवान बोले भाई कितनी देर लगाएगा, जल्दी चल। बोले वो मैं ये कहने आया था कि गुरुजी को भी ले चलो। ठाकुर जी बोले देख तेरे कहने से हमने उनको दर्शन दे दिया, लेकिन ये अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, उनको नहीं लेके जाऊंगा, तेरे को चलना है, जल्दी बैठ। बोला उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा, मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं वैकुंठ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको मैंने बुलाया नहीं है इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप चले जाओ, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, लेकिन मैं गुरुजी का त्याग नहीं करूंगा अपने। अगर जाऊंगा तो गुरुजी को संग लेके जाऊंगा। ठाकुर जी और रीझ गए उसके शिष्यत्व पे। बोले अच्छा ठीक है भाई, इतना दृढ़ है, तेरी वजह से तेरे गुरु को वैकुंठ मिलेगा, नहीं तो उसने तो कुछ ऐसा अच्छा किया नहीं है, चल जा बुला ला गुरुदेव को। अब तो वो इतना खुश नाचता हुआ गया। बोले गुरुजी जल्दी चलो, वैकुंठ जाना है। जैसे गुरु चेला दोनों वैकुंठ के लिए निकलने लगे तो वो जो माता जी आई हुई थी आश्रम में वो रोने लग गई। बोले आप चले जाओगे तो मैं कहाँ रहूंगी, मुझे भी ले चलो। गुरु जी बोले चेलाराम। बोले हाँ गुरु जी। बोले ठाकुर जी से कह दो गरुण जी में एक और जगह बची हो तो इनको भी ले चलें। जी गुरु जी अभी जाता हूं। दौड़ करके गया। भगवान नेक आगे खिसको। बोले क्यों? बोले वो गुरु मां भी चलेंगी हमारी। भगवान बोले उसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा मैं। कितने सन्यासियों का विचारों का आश्रम छुड़वा दिया, एक गुरु का एक सन्यासी महात्मा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस कन्या को लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ? चेला बोला तो वो नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप एक काम करो, आप अकेले ही चले जाओ। भगवान बोले सुन, खिसक गए आगे। बोले लिया दोनों को, तेरी वजह से दोनों को मिलेगा। और महाराज उसमें चेला के गुरुजी और गुरुजी के सन्यास आश्रम को बिगाड़ने वाली वो माता जी, तीनों गए वैकुंठ एक शिष्य के शिष्यत्व से। इसलिए भैया गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। सूरदास जी की इन पंक्तियों को जरूर गाइए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, 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 भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री गुरुदेव नख चंद्र छटा बिन, श्री गुरुदेव बिनु चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो,
सब जग माही अंधेरो, सब जग माहे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सद्गुरुदेव भगवान की। साधन और नाही आकली में, साधन और नाही आकली में। सूरदास जी कह रहे हैं इस कलिकाल से निवृत्त होने का, इस कलकाल को पार करने का भरोसे के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है। भरोसा धाम के प्रति, भरोसा भगवत नाम के प्रति, भरोसा अपने गुरु के प्रति, ठाकुर जी के चरणों के प्रति। इस भरोसे के अलावा इस कलिकाल से मुक्त होने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। साधन और नाही आकली में, साधन और नाही आकली में, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो। सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहा कहे द्विविध आधरो। वो तो बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन